नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास रहा। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दिग्गज पार्टियों को अपने साख के लिए लड़ना पड़ा, तो वहीं इस लड़ाई में कई ऐसी छोटी पार्टियां भी आईं जिन्होंने न सिर्फ बड़ी पार्टियों को चुनौती दी, बल्कि खुद के अस्तित्व को लोगों के बीच ऐसे काबिज किया कि चुनाव के बाद आए नतीजों की पटकथा बदल गई। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को बहुमत मिल गया है, तो महागठबंधन सत्ता से दूर हो गया। इस चुनाव में कई और चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर थी, जिनमें से कुछ चमक गए तो कुछ मुरझा गए। सबसे अधिक दावे करने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं, तो आखिरी समय में पाला बदलने वाले सन ऑफ मल्लाह काफी फायदे में दिख रहे हैं। हालांकि वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पार्टी मजबूत बनी और पहली बार बिहार में वीआईपी पार्टी की दमदार एंट्री हुई है। बिहार में वीआईपी के 4 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। गौड़ा बौराम से वीआईपी की उम्मीदवार स्वर्णा सिंह ने आरजेडी के अफजल अली खान को हराया है। अलीनगर से मिश्री लाल यादव ने आरजेडी के विनोद मिश्रा को चुनाव हराया है। साहेबगंज से राजू कुमार सिंह ने आरजेडी के राम विचार राय को चुनाव हराया है। वहीं बोचहां से मुसाफिर पासवान ने आरजेडी के कद्दावर नेता रमई राम को चुनाव में शिकस्त दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी अगस्त महीने के आखिर में महागठबंधन से अलग हुए थे। जब मांझी एनडीए का हिस्सा बने थे, तब वो हम पार्टी से खुद इकलौते विधायक थे, लेकिन अब चुनाव नतीजों के बाद उनके पास भी 4 सीटें आ चुकी हैं। इधर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एआईएमआईएम को यहां 5 सीटों पर जीत मिली है, जिनमें अमौर, कोचाधाम, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज सीट शामिल हैं। ऐसे में अब चुनावी नतीजों के बाद बिहार में इन राजनीतिक दलों की स्थिति में बदलाव हो जाएगा। चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राजनीतिक दल इस बार निबंधित गैर मान्यता प्राप्त दलों की फहरिस्त से निकलकर राज्य स्तरीय दल बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। ऐसे दलों में वीआईपी, हम, भाकपा माले और एआईएमआईएम शामिल हैं। किसी भी राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या फिर गैर मान्यता प्राप्त दलों की स्थिति स्थायी नहीं है। हर चुनाव के बाद उनकी परिस्थितियों में बदलाव होता है। चुनाव आयोग तय मानकों के हिसाब से उनका परीक्षण करता है। इस बार वीआईपी सहित कई दलों का दावा राज्य स्तरीय दल होने का है। राज्य स्तरीय दल होने की शर्तों में से एक कम से कम 3% वोट या फिर 3 सीटें जीतने की भी हैं। इस शर्त को वीआईपी के साथ साथ माले, हम और एआईएमआईएम भी पूरा कर रहे हैं। राज्य स्तरीय दल बनने की स्थिति में इन पार्टियों को कई सुविधाएं मिलने लगेंगी। ऐसे अधिकांश दलों के पास सरकारी कार्यालय हैं। अब इन चारों को भी राजधानी पटना में सरकारी दफ्तर की व्यवस्था की जा सकती है। चुनाव पूर्व इन दलों को टीवी और रेडियो पर अपने प्रचार के लिए समय भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, निर्वाचन नियमावलियां भी मुफ्त में प्राप्त होती हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।